और दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नंदी भगवान शंकर भोले बाबा की आखिर सवारी कैसे बने। पुराणों के अनुसार वो पूर्व काल में शिलाद नामक एक ऋषि मुनि थे। वे ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का पालन करते करते ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया था। बुढ़ापा के बाद उनका एक चिंता बहुत मन में भय सताने लगी थी कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कुछ सालों के बाद तपस्या के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलाद मुनि को दर्शन दिया। तब शिलाद मुनि ने उनसे वर मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजर अमर हो, जिसकी कभी मृत्यु न हो। तब इंद्रदेव ने कहा कि ऐसा वरदान तो सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते हैं, आप उनकी तपस्या करो, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। फिर शिलाद मुनि ने पर्वत पर जाकर फिर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। कुछ सालों के बाद तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। तब शिलाद मुनि ने अपनी सारी बातें कही कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजर अमर हो, आपके समान हो, उसकी कभी मृत्यु न हो। तब भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो कभी नहीं मरेगा और उसका नाम नंदी होगा। तब उन्होंने शिलाद मुनि ने क्या किया कि मतलब शंकर भगवान के मंदिर जाके और उनका यज्ञ किया। यज्ञ अनुष्ठान से जो अग्नि है उन्हीं में से एक बालक निकला। उस बालक को शिलाद मुनि अपने घर लाए और उसका लालन पालन करने लगे। 5 सालों के बाद शिलाद मुनि ने संपूर्ण वेदों और अन्य शस्त्र अस्त्र का अध्ययन करवाया और जब वो 7 वर्ष का हुआ उनका नाम नंदी रख दिया। और जब वो नंदी 7 वर्ष का हुआ तब एक दिन शिलाद मुनि के घर 2 ऋषि मुनि आए और शिलाद मुनि के कथनानुसार नंदी भगवान ने बहुत जो बालक का रूप था नंदी, उन्होंने वो ऋषि मुनि का बहुत आदर सत्कार किया, सामान से खिलाया पिलाया, बहुत सेवा किया। वो दोनों ऋषि मुनि जब उनके घर से जाने लगे तो बहुत खुश थे। उन्होंने शिलाद मुनि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया दीर्घायु का, लेकिन उनके पुत्र नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तब शिलाद मुनि ने कहा कि मान्यवर, आपने मुझे तो बहुत सारा आशीर्वाद लिया लेकिन मेरे पुत्र को एक बार भी आशीर्वाद नहीं दिया। तब उन दोनों ने कहा कि आपके पुत्र को हम क्या आशीर्वाद दें, आपके पुत्र की अल्प आयु है, उसका आयु कम है, वो 1 ही साल के लिए जीवित रहेगा। ऐसा कह के वो ऋषि मुनि लोग चले गए और ये शिलाद मुनि अपने घर में आके बहुत रोने लगे फुट फुट कर। तब नंदी ने पूछा कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। तब शिलाद मुनि ने उसको सारी बात कही। तब उन्होंने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल मत रोइए, मेरा जन्म तो भगवान शंकर भोले से हुआ है, वही हमारी रक्षा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और फिर उन्होंने क्या किया, नंदी जो नाम के बालक थे वो नदी किनारे जाके भगवान को खुश करने के लिए, भोले बाबा को खुश करने के लिए तप करना शुरू किए। कुछ समय के बाद भोले बाबा खुश हुए और उनके सामने अपना दर्शन दिया। उनके मनमोहक रंग रूप को देखकर, दर्शन को देखकर वो जो नंदी था अपनी आयु को बढ़ाने की बात भूल गया और उनको देखता ही रह गया। तब भोले बाबा ने कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या मांगते हो। तब उन्होंने नंदी ने कहा कि प्रभु मैं हर समय आपके साथ आपके शरण में रहना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने माता पार्वती को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं इस बालक को अपने गण अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, तुम क्या कहती हो। तब माता पार्वती ने कहा कि अगर ये आपके अंश से हुआ है तो ये मेरे पुत्र के समान है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तब उन्होंने अपने गण लोग को बुला के, भोले बाबा ने अपने गण लोग को बुला के और इस बालक को गण अध्यक्ष घोषित कर दिया और उसके चेहरे पर
नंदी का सिर लगा दिया और उन्होंने कहा कि तुम आजीवन मेरे साथ मेरे पास रहोगे, मेरे संग रहोगे। इस तरह से उन्होंने उसका आशीर्वाद दिया। तभी से वो नंदी जो है भगवान भोले शंकर के साथ रहते हैं। कहते हैं कि भगवान तो ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि भगवान तो हरदम मतलब अपने तपस्या में लीन रहते हैं, आँख बंद रहता है। इसलिए कुछ भी कहना होता है तो हम लोग नंदी भगवान के कान में ही कुछ कहते हैं, जिससे भगवान तक वो बात पहुंच जाती है, ऐसा मान्यता है। तो अगर मेरा कथा आपको पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।